उनकी कामना करते हो, कहो जो मेरे लिए हमेशा दुआ मांगते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनका भला करना, मेरे माता पिता का भला करना। और फिर उनसे भी उनके लिए मंगल कामना करने के बाद कहना, उनके भी जो माता पिता हैं उनके लिए हर दिन बैठे बैठे अपने मंदिर में, अपने घर में, वहीं से यात्रा करो, लेकिन लगन लगाना बहुत जरूरी है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि माहौल बनाना भी आवश्यक होता है। घर के अंदर भक्ति का माहौल बनेगा ना, तो उस माहौल में जो भक्ति ना भी करते हो वो भी करेंगे। जिस घर में पढ़ने का माहौल होता है तो सब पढ़ते हैं। जिस घर में सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का माहौल बन जाए, सब करेंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर करेंगे। और जिस माहौल में लड़ना झगड़ना ही चलता हो, तो थोड़ा थोड़ा सब लड़ेंगे, और जिसका जितना बस चलेगा उतना लड़ेगा। तो कौन सा माहौल चाहते हैं आप अपने घर में? और अगर माथा पीटने का माहौल है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे माथा पीटते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है। माहौल बनाइए भक्ति का। ठीक है, पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाइयां हो जाती हैं, वो लड़ाई नहीं होती, जल्दी भूलना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उस लड़ाई का मतलब गांठ बांधना, नीचा दिखाना, बुरा सोचना नहीं। घर के अंदर सबसे बड़ी शक्ति प्रेम की है, और ये प्रेम आपके सेक्रीफाइस से, कुर्बानी से जागता है। एक दूसरे के लिए क्या क्या करें। जहां हिसाब किताब ज्यादा है वहां प्यार कभी नहीं रहता। मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। ये हिसाब जिस दिन लगाने लग गए, उस दिन प्यार गया आपका। और कहते हैं अगर भगवान को भी प्यार करना चाहते हो तो गिनकर नाम नहीं लेना, गिनकर माला नहीं चलाना। वो जो कहते हैं ना कि ये कहकर रख दी उसने माला, कि गिनकर क्यों नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। जिस मालिक ने मुझे बेहिसाब दिया है, उसका गिन गिन करके नाम क्या लेना, बेहिसाब नाम लेंगे। और उसकी राह में कुछ लगाना तो हिसाब क्या करना। जहां प्यार है वहां ये हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। भगवान जब कहते हैं अनन्य चेता, तो अनन्य भाव से मन को कहीं और नहीं जाने देना। और घर का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। और बच्चों को साहसी बनाना चाहिए शुरू से। संकटों से लड़ना सीख जाएं, परिस्थितियों को मोड़ना सीख जाएं। खुद की भी आदत बनाइए कि समस्या कोई भी हो, समस्या को समझने की कोशिश तो करें, पर समस्या में सारा दिन दिमाग ना लगाएं। दिमाग लगाएं समाधान पर। इलाज क्या है, तरीका क्या है, ठीक कैसे हो। मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, बहुत दुखी, बहुत दुखी, बहुत दुखी, ये जाप मत करो। इसको दूर करना ही है, ठीक करना ही है, रास्ता निकालना ही है। मन में विश्वास रखना चाहिए। जब आप ये विश्वास रखते हैं तो बात बनती है। और ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों के अंदर ये बहुत बड़ा जज्बा होता है वो इतिहास रचा करते हैं। महात्मा गांधी को, तब तो मिस्टर गांधी थे, जब उनको अफ्रीका में धक्का दे करके बाहर फेंका गया था ट्रेन से, अंग्रेजों ने बाहर कर दिया। एक वो लोग जो काले और गोरे का भेद बहुत है बाहर, और इन लोगों ने तो बहुत भेद किया। ब्रिटिश लोगों ने बहुत भेद किया। अभी भी बहुत लोग जो नस्लवादी हैं, इधर वाले एशियन लोगों को ब्राउनी ब्राउनी बोलते हैं, और ये उनकी गाली होती है एक तरह से। तो जैसे उनको जो है कहा कि बाहर निकलो, तो उन्होंने कहा हमारे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का। बोले ये तुम्हारा राइट है ही नहीं कि तुम हमारे साथ बैठो। धक्का दिया, लेकिन वो आग लगी उनके अंदर कि तुमने ट्रेन से मुझे बाहर फेंका ना, मैं एक दिन तुम्हें अपने देश से बाहर फेंक के छोड़ूंगा, देश से बाहर। और कितना बड़ा देश था हमारा उस समय। ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा, ये सारा सब कुछ तो हमारा ही था।
जिस आदमी के अंदर ये जज्बा लग जाता है, ये जोश पैदा हो जाता है, और उस आग को जिंदा रखना चाहिए कि ये मैं करके दिखाऊंगा, और पूरी एनर्जी एक जगह लगा दें, तो परिणाम ये होगा कि जो चीज आपने सोच ली वो एक दिन पूरी जरूर होती है। कहीं ना कहीं से उसका रास्ता बनता जरूर है, लेकिन बनेगा उसी का जिसके अंदर वो आग लगातार जलती रहे और उस आग को बढ़ाता चला जाए। आप भी भगवान को पाने की, उसकी कृपा पाने की एक आग अपने अंदर पैदा कीजिए और उसे टूटने मत दीजिए। तो नित्य प्रति का नियम, नित्य प्रति का जाप, श्रद्धा भाव से सुबह अपना जो बैठना है, शाम को पूजा करने के लिए आपको, अगर घर में जा कर के हाथ मुंह धो करके आप पूजा करके फिर भोजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये भी नहीं कर पाए तो सोने से पहले तो जरूर प्रार्थना करके सो। और ये बच्चों को भी लगन लगाइए। और इसी के साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि सभी को गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भावना वो जगानी चाहिए, खुद में भी अपने बच्चों में भी ये लगन लगानी चाहिए। अगर ये आपके अंदर रही ना तो गुरु भक्ति बहुत फलती है, बहुत असर करती है, ये ध्यान रख लेना। भगवान शिव ने जब माता पार्वती ने पूछा ना कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे, तो उन्होंने कहा गुरु की भक्ति और गुरु की सेवा। तो गुरु गीता में बहुत सुंदर वर्णन किया। भगवान शिव कहते हैं एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तपः गुरो परतरम ना अन्यत नास्ति तत्वम गुरु परम। गुरु से बढ़कर कोई भी कल्याण करने वाला दूसरा तत्व नहीं है, क्योंकि वही एक देव है, वही एक धर्म है, वही एक निष्ठा है जिसके प्रति पूर्ण वफादार होकर व्यक्ति को गुरु की भक्ति करनी चाहिए। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। वह माँ धन्य है जिस माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अपने गुरु वाला है और गुरु के अनुसार चलता है, गुरु भक्ति करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, गुरु के द्वारा दिए गए नियम के अनुसार सेवा करता है। और ऐसा पुत्र जिसके जीवन में पिता गुरु भक्ति की और बच्चे को संस्कार देकर चलाए, ऐसा वंश जिसमें गुरुओं का सम्मान होता है, ऐसा कुल जिसमें गुरुओं की कृपा बसती है, ऐसी वो जमीन जिस जमीन में बैठकर लोग गुरु की वाणी का प्रकाश करते हैं। कहते हैं ऐसे लोग दुनिया में दुर्लभ हैं, क्योंकि गुरु भक्ति हर किसी को नसीब नहीं होती, ये तो किसी किस्मत वाले को मिलती है। कभी कभी ऐसी स्थिति में जाकर ये प्राप्त होती है जब इंसान के जीवन में चारों तरफ अंधेरा होता है। आदिवासियों के बीच में सेवा करने वाले एक बाबा थे, उनको अनंत बाबा के नाम से जाना गया। अनंत बाबा ने आदिवासियों के बीच में रह करके उन्हें पढ़ाना, ये आपका डांग डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ से गुजरात में, यहाँ से लेकर ऊपर की तरफ जितना भी ये क्षेत्र है आदिवासियों का, यहाँ से लेकर और ये झारखंड उड़ीसा तक का भाग, सब जगह जा जाकर आदिवासी बच्चों के लिए काम करते थे। तो एक जगह वो पढ़ा रहे थे, बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। तो एज बहुत हो गई उनकी, बहुत बूढ़े हो गए। तो वहां के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि जब भी हम आपके पास आते हैं हमारे बच्चों का भी भला आप करते हो, और हमारी कोई पीड़ा होती है उसका इलाज भी बताते हो, और कभी जब किसी का नसीब सो जाता है और आपके पास आकर बैठ जाए तो थोड़े दिन आप कहते हो कि ऐसे भजन भक्ति करो,
तो उससे पहले में कितने भी नियम निभाएं, वो नियम काम नहीं करते, लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं तो फिर कृपा होने लग जाती है। तो आपके पास इतने चमत्कार कैसे आ गए? उन्होंने कहा भाई भक्ति ही चमत्कार है। और उन्होंने दिखाया कि ये मेरे गुरु का आसन, ये उनकी देवी माला, और एक गमछा पहनते थे उनके गुरु। वो उन्होंने कहा कि जब कभी मेरी श्रद्धा भक्ति या कोई मेरे नियम में बाधा आने लग जाती है तो मैं गुरु का दिया हुआ जो वस्त्र है ना, उसे उठा के अपने गले में डाल के बैठ जाता हूं। और जब मैं उसको लेकर बैठता हूं तो उसके बाद में मेरे रोम रोम में ऐसा एहसास होता है कि जैसे सदगुरु ने सिर पर हाथ रखा हुआ है और अंदर अंदर जो है कृपा बरस रही है, फिर से जागृति आ जाती है। और कभी कभी तो मैं रात्रि में ऐसे बैठा रहता हूं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे सदगुरु आए और आकर मिलकर गए। कभी गाइड भी करते हैं। तो सब लोगों ने पूछा, अनंत बाबा आपको ये सब कैसे मिला, ये कृपा कैसे हुई आप पर? तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत अभागा इंसान हूं। मेरा एक बड़ा परिवार था, नदी किनारे रहते थे। तो घाघरा नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इतनी बड़ी बाढ़ आई कि उससे हमारा गांव बह गया और उस गांव में मेरा पूरा परिवार चला गया। उन्होंने बताया कि उस परिवार के बह जाने के साथ साथ बह तो मैं भी गया था, लेकिन एक शिव मंदिर में आकर मैं मंदिर में अटका हुआ था, और वो भी शिवलिंग के ऊपर। तो पानी जैसे उतरा कि मैंने त्रिशूल पकड़ा हुआ, होश तो है नहीं, और मैं वहां शिवलिंग के ऊपर ऐसे मेरा शरीर, पानी उतरता रहा। तो वहां जो गुरुजी थे हमारे, जो गुरुजी बने, कि वो अंदर आए पुजारी को लेकर, बोल रहे थे पानी निकालने के रास्ते ढूंढो। जैसे उन्होंने देखा कि वहां मैं हूं तो उन्होंने लेकर गए, साफ सफाई करके, और मेरे अंदर जो पानी था वो निकाला। उसके बाद दवाइयां पिलाई, इलाज किया। कि जैसे ही ठीक हो गया तो मैंने उसके बाद पूछा कि मेरा गांव, बोले तो सब खत्म हो गया। पूछा कि मेरा एक घर था वहां, तो पता किया गया कि उस गांव के कुछ लोग बचे। वहां जाकर मिलने गए, उन लोगों ने सबने बताया कि सबका सब कुछ बह गया। तो अनंत बाबा बताते हैं कि मैं दौड़कर पानी में छलांग लगाने लगा कि फिर मैं जी के क्या करूंगा। कि गुरु के जो शिष्य थे उन्होंने भागकर निकाला बाहर और कहा, नहीं बेटा, तेरे कुछ कर्म बाकी हैं इस दुनिया में, और तुम्हें शिव ने शरण दी है ना, तो इनकी शरण में रहना है। और यादों में जो भी कोई बसे हैं उनको विदा कर दो। शिव जी को कहो कि उनको संभालो भगवान, उनके जीवन का क्रम जो भी पूरा हो गया उनको शांति देना। कि बस मैं वहां रहते रहते नाम जपता रहा, लेकिन शांति नहीं आई कभी। तो सदगुरु ने कहा कि अगर तूने बिल्कुल ही शांति पानी ना, तो उन्होंने गुरु गीता उठाकर पकड़ाई कि ये ले, और जो मंत्र दिया था, कहा कि रोज गुरु गीता का पाठ करना और उसके बाद अपने गुरु मंत्र को जपना। जाना तो सबने वही है, भगवान के चरणों में। कोई पहले चला गया, कोई बाद में जाएगा, कब किसका नंबर आएगा।
लेकिन अब की बार जो तू वहां जाए तो फिर तेरा जन्म मरण का चक्र छूटना चाहिए। कि मैं भगवान शिव के सारे उपदेश जो माँ पार्वती को उन्होंने दिए उनका रोज पाठ करूं, गुरु की विधि को अपनाऊं। एक दिन गुरु चले गए, शरीर छूट गया उनका, और उससे 4 दिन पहले उन्होंने मेरे गले में वो पटका डाला था और मुझे कहा आसन संभालना, आसन का ध्यान रखना, और ये माला ही तुम्हें माला माल करेगी। अपनी माला को साधारण मत समझना, तुम्हारी माला बहुत महत्वपूर्ण है, ये तुम्हें निहाल भी करेगी, ये तुम्हें माला माल भी करेगी। ये माला सीढ़ी है उस मालिक की तरफ जाने की। अपने गले में धारण करके हृदय तक आने देना इसको। सिमरनी हाथ में रखना, चलते फिरते नाम सिमरन करना। गुरु जी चले गए तो मैं भी उस जगह से चल पड़ा। किसी गांव में, शहर में कहीं नहीं गया, आदिवासी लोगों के बीच पहुंच गया। बोले उससे पहले तो मैं अनपढ़ ही था, तो मेरे गुरु ने मुझे पढ़ाया लिखाया था, सब कुछ सिखाया था। फिर मुझे लगा कि मुझे रोशनी देकर वो तो चले गए, अब मैं गुरु का दीपक हूं। गुरु ने जो भी ज्ञान मुझे दिया है उसकी रोशनी मैंने दुनिया में करनी है, और दुनिया में उनके तरफ पहले जाना है जिनके नसीब में बदनसीबी बहुत ज्यादा है। तो मैं आदिवासियों के बीच आ गया कि यहाँ जो चमत्कार हो रहे हैं ना, कि तुम्हारे संकट कटते हैं मेरे पास आने से, तो मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो अपने गुरु का दिया हूं, और उस दिए में जो रोशनी है ना, वो मेरे सदगुरु की रोशनी है। उस सदगुरु की रोशनी से प्रकाश फैलता है। और जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तुम लोग मुझे आके कहते हो, मैं सदगुरु को बोल देता हूं, वो अपने मालिक से बोलते होंगे, तब तुम्हारी तरफ ये कृपा आती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी श्रद्धा लेकर आप भावना से जाप करोगे, कष्ट भी कटेंगे, खुशियां भी आएंगी, सफलता भी मिलेगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए कि जिंदगी बहुत लंबी तो है नहीं, है तो छोटी जिंदगी, लेकिन जितनी भी है इसे आपने आनंद से बिताना है, और शांति की यात्रा में चलते चलते हर दिन आपको प्रभु की ओर बढ़ते जाना है। शांति और ज़्यादा, संतुष्टि और ज़्यादा, और खास बात, एज बढ़े, मन में शांति संतुष्टि और मोह को कम करना। घर का मोह, वस्तुओं का मोह, परिवार वालों का मोह, बच्चों का मोह, पोते पोतियों का मोह, देवते का मोह, नगर का मोह, न जाने किन किन चीजों से मोह हो जाता है। सबसे मोह हटाकर भगवान की तरफ सारे प्यार को जोड़ दीजिए। उसका मतलब ये नहीं कि फर्ज नहीं निभाओगे, दुनियादारी के फर्ज निभाइए, अच्छे से फर्ज निभाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहू ने पोते को रोक लिया तो अब दुखी हो गए। नहीं, उसने रोक दिया, अब तो मन नहीं लग रहा हमारा। मोह को प्यार बनाओ। बहता हुआ पानी वो तो प्रेम है, और जो रुक गया वो मोह है। रुके हुए पानी में से गंध आने लग जाती है, और बहते हुए पानी में खासियत होती है कि वो गंध धोता भी है, निर्मल रहता है, खुद भी शुद्ध रहेगा, दूसरों को भी शुद्ध कर देगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति कीजिए, लगन लगाइए। महाराष्ट्र के थाने में गुरु कृपा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रसाद भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 5 से 9 मार्च 2025, समय शुभारंभ
5 मार्च सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे, 8 मार्च मंत्र दीक्षा कार्यक्रम प्रातः 11 बजे। स्थान रेमंड ग्राउंड, JK ग्राम, कैडबरी के सामने, पोखरण रोड नंबर 1, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 9 मार्च प्रातः 10 बजे, वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, थाने पश्चिम। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।